हरिओम। अभी देखिए, भगवान कितनी अच्छी बात बता रहे थे। कह रहे थे कि देखिए, कोई किसी का भार नहीं उठाता है। तुम व्यर्थ की चिंताएं करते हो। सबका भार उठाने वाला सिर्फ एक वो परम पिता परमेश्वर है। सबका भार सिर्फ वो उठाता है। बहन भाई को राखी बांधती है और कहती है कि मेरी रक्षा करना। बहन भाई को राखी बांधती है और क्या कहती है कि मेरी रक्षा करना। तो भगवान ने कितनी अच्छी बात बोली। कहा कि वो जो भाई राखी बंधवा रहा है वो स्वयं के अपनी रक्षा करने में समर्थ है। अगर उसके ऊपर भी कोई विपत्ति आती है तो वो किसकी शरण में जाता है? वो भी तो गॉड की शरण में जाता है। तो तुम क्यों झूठे नातों पर भरोसा करते हो? भगवान का यही कहना है कि तुमको भरोसा करना है तो उस गॉड पे करो, ईश्वर पे करो। जैसे कल भी बात चली थी कि अगर किसी को स्थान देना है तो अपने हृदय में तुम ईश्वर को स्थान दो। फिर भगवान अभी बता रहे थे ना सिक्योरिटी के बारे में कि वो एक बंदा था, वो एक पिस्टल खरीदने जा रहा था। अपने घर वालों से बोला कि यहाँ पर बहुत चोरी होती है, तो सोच रहे हैं कि एक पिस्टल खरीद लें जिससे कि हम लोग सुरक्षित रह सकें। तो उसका एक मित्र रहता है पुलिस वाला, तो उसके साथ वो दूसरे शहर जाता है क्योंकि उनके पास लाइसेंस होता है लेने का। तो जब वो जाता रहता है तो कुछ दूर के बाद वो जो उसका मित्र है पुलिस वाला, वो आगे सीट पर बैठा होता है और ये पीछे सीट पर बैठा होता है। तो उसको नींद आती रहती है। तो जब उसको नींद आती है तो ड्राइवर क्या बोलता है कि सर आप पीछे चले जाइए क्योंकि आपको नींद आ रही है, ड्राइविंग करने में दिक्कत हो रही है। तो वो पीछे चला जाता है और जो उसका मित्र जिसको पिस्टल लेनी थी वो पीछे से आगे आ जाता है। और जैसे ही वो आगे आता है और कुछ दूर जाता ही है कि एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट में वही लड़का मारा जाता है। तो देखिए, अब वो सिक्योरिटी के लिए जा रहा था लेकिन उसकी मौत वहीं बदी थी। तो वहीं पे उसके साथ वो हादसा हो गया। और इसका तो मतलब अभी ये बात सुन करके मुझको गुरुजी के ज्ञान पर पूर्ण यकीन हो गया है कि ऐसा हादसा तो मेरे साथ भी एक बार हो चुका है। एक बार की बात है, हम और पापा दोनों लोग दिल्ली गए एक शादी में। तो गुरुजी ने ये कहा था कि कहीं पे भी तुम्हें जाना है, किसी भी कार्य के लिए तुमको जाना है जाओ, लेकिन सब काम को छोड़ के पहला काम करना कि सत्संग ले लेना। तो जब हम और पिताजी दोनों दिल्ली गए शादी विवाह में, तो रात में देर तक शादी में रहे। अगले दिन हम लोग को वहाँ से मुरादाबाद जाना था। तो पापा सवेरे हमको उठा करके दिल्ली में जहाँ सत्संग होता था वहाँ सत्संग ले गए। तो जब हम लोग वहाँ सत्संग चले गए तो वहाँ पर हम लोगों को काफ़ी देर हो गई। तो वहाँ से लौटते लौटते हम लोग को बज गया 10:30-11, जिसकी वजह से पूरी जो हम बारात आई थी दिल्ली, वो सब लोग मुरादाबाद वापस चले गए। अब हमारे और फादर के लिए जिनके यहाँ हम लोग गए थे आयोजन में, वो रुके हुए थे। और जैसे ही हम दोनों आए तो उन्होंने पहले तो नाराज़गी जाहिर की और फिर उन्होंने कहा कि बताइए आप इतनी देर हो गई, आप अब आ रहे हैं, हम लोग आपका वेट कर रहे थे। तो पापा ने बताया कि भाई सत्संग में गए थे। तो कहा अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आइए फटाफट बैठिए और तुरंत चलिए। तो हम और पापा दोनों लोग फ्रंट वाली सीट पे बैठ गए कि चलो भैया चला जाए। और जैसे ही चलने वाले थे वैसे ही उनके एक परम मित्र जो है वो आ गए। उन्होंने कहा कि अरे गुरुजी,
आप हमारी गाड़ी में चले चलिए, हमने नई गाड़ी ली है, इनको जाने दीजिए, आप हमारी गाड़ी में बैठ जाइए। हम दोनों लोग उनकी गाड़ी से उतर के और उनकी गाड़ी में बैठ गए। अब आप देखिए, यही कहानी चरितार्थ हो गई। और जैसे ही हम लोग उनकी गाड़ी में बैठे हैं और उस सीट से उतरे हैं, कुछ दूर के बाद उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और जो दोनों लोग आगे बैठे थे ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई। जब हम लोग मुरादाबाद पहुंचे तो वहां पर देख रहे हैं कि जहां पर शादी का माहौल था वहां पर मातम का माहौल हो गया। वहां पर बहुत लोग बिलख रहे थे, बहुत स्थिति खराब थी। तब हमने गुरु जी के ज्ञान का चमत्कार देखा कि हमारी जो दद्दा थी वो अपने घर से शिव जी की मूर्ति उठा के फेंक रही थी कि हमें इस घर में मंदिर नहीं चाहिए, हमें भगवान नहीं चाहिए, तुमने मेरे साथ बहुत अन्याय किया। और पल पल वो होश में आती थी और बेहोश हो जाती थी। 30 सेकंड होश में रहती थी, फिर बेहोश हो जाती थी और किसी से बात करने की स्थिति में नहीं थी। लेकिन जब वहां पर पापा पहुंचे और वहां पर शशि आंटी सत्संग करती थी तो उनसे निवेदन किया कि आप आकर के इनको कुछ गुरु के वचन बताइए। तो ऐसा मैंने चमत्कार देखा जीवन में अपने गुरु के वचनों का कि जो हमारी दद्दा जो 30 सेकंड भी खड़ी नहीं हो पा रही थी, बेहोश हो जा रही थी, शशि आंटी ने उनको आधे घंटा 1 घंटा गुरु के वचन बताए हैं और उसके बाद वो एकदम नॉर्मल हो गई। वो फिर बेहोश भी नहीं हुई और वो सब चीज खाने पीने लगी। तो हमने देखा कि देखिए गुरु के एक एक वचन में कितना सार छुपा होता है। अगर हम लोग गुरु की बात ना मानते और अपनी मन बुद्धि चलाते, जैसे बात चलती है ना कि मन मति डुबोए और गुरु मति तारे, अगर हम लोग गुरु की बात उस दिन ना मानते और अपनी मन बुद्धि चलाते तो शायद आज आपके सम्मुख ना होते। तो ये बात चरितार्थ होती है कि हमेशा आप गुरु को यश करो और अपने मन को नो करो। क्यों? क्योंकि मन हमेशा आपको गिराता है और गुरु हमेशा आपको बचाता है। फिर भगवान ने क्या बोला? कहा कि तुम अभी भी अपने से पूछो कि कौन सी बात तुम्हारे मन की स्थिरता को भंग करती है। अपने से बात करो, अपने से ये पूछो कि ऐसी कौन सी बात है जो आज भी इतना ज्ञान सुनने के बाद भी तुम्हारे मन की स्थिरता को भंग करती है। तो आप उसमें पाओगे कि कुछ न कुछ चाहना हमारे अंदर भरी पड़ी है। और दादा भगवान ने पहले ही अपने जो पॉइंट्स लिखे हैं 147 पॉइंट्स जो उन्होंने लिखे हैं उसमें पहले ही पॉइंट लिखा है कि इच्छा मात्रम अविद्या। किसी भी चीज की इच्छा की उत्पत्ति ही दुख का कारण है। तो आप देखिए कि भगवान ने क्या बोला कि तू तो शांत स्वरूप है, तुम्हारा स्वरूप शांत है, लेकिन वो जो एक छोटी सी जो चाहना है उसकी वजह से तुम्हारा मन अस्थिर होने लगता है, विचलित होने लगता है। तो भगवान ने कहा कि तुम सिर्फ उस चाहना को निकाल दो और उस चाहना को निकाल करके गॉड की मर्जी से अपनी मर्जी को मिला दो और ये महसूस करो कि गॉड इज ऑलवेज विद मी। जैसे अभी बोला ना, बताया, कहा कि सोचो जो दुनियावी माता पिता होते हैं जिनको परमात्मा ने तुम्हारा फादर और मदर नियुक्त किया है, जब तुम्हारे ऊपर कोई भी दुख तकलीफ मुसीबत आती है तो उनके पास जितना भी सामर्थ होता है तो वो देखो उसको अपनाते हैं ना, तुम्हें उस मुसीबत से बाहर निकालने के लिए, कि तुम्हें छोड़ देते हैं। तो कहा इसी प्रकार जब वो दुनियावी माता पिता तुम्हारे हर संकट में तुम्हारे साथ खड़े हैं तो सोचो वो जो परम पिता परमेश्वर है जिसने पूरी पृथ्वी का भार उठा रखा है, तीनों लोकों का भार उठा रखा है, तो क्या वो तुम्हारी मदद नहीं करेगा?
क्या वो तुम्हारे अंग संग नहीं रहेगा? लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तुम महसूस नहीं करते हो, तुम बार बार देह में आ जाते हो और किसी न किसी इच्छा के कारण परमात्मा से दूर हो जाते हो। तो भगवान ने यही बोला कि हमेशा ये महसूस करो कि गॉड इज ऑलवेज विद मी, परमात्मा मेरे अंग संग है। जब तुम ये महसूस करोगे तो तुम पाओगे कि हर जगह ईश्वर तुम्हारे साथ है। जैसे कि एक बार बात चल रही थी कि भगवान ने बोला कि परमात्मा तुम्हारे अंग संग है, तो एक लड़के ने इस बात को सुना, तो सुन करके जब वो जा रहा था तो उसकी अपने मित्र से किसी बात में नोकझोंक हो गई। तो जब नोकझोंक हो गई तो थोड़ी देर तक तो वो उससे मार खाता रहा। थोड़ी देर के बाद जब उसके बर्दाश्त के बाहर हो गया तो वो भी उसको मारने लगा। तो जब मारने लगा और जब मार खा के अपने घर वापस आया तो उसने भगवान से बोला कि तुम तो कहते हो कि तुम मेरे साथ हो, तो तुम कहाँ मेरे साथ थे? तो परमात्मा ने बोला, कहा मैं तुम्हारी रक्षा के लिए आ ही रहा था, लेकिन जब मैं वहां पे पहुंचा तो मैंने क्या देखा कि तुम खुद अपनी रक्षा कर रहे हो। तो जब तुम स्वयं लड़ रहे थे तो मैं वापस चला आया। तो इसी तरह हमेशा आप गॉड के प्रति फेथफुल रहिए और ये महसूस करिए कि भगवान आपके अंग संग है, उस पर पूरा विश्वास रखिए। आपका विश्वास पूरा नहीं है, आपका विश्वास अधूरा है। जैसे कई बार बात चली ना कि वो 1 रुपए की सिक्के वाली कि टेलीफोन पे जब बात करते हैं तो देखिए, जैसे पहले जो टेलीफोन आता था उसमें हम 1 रुपए का सिक्का डालते थे तो हमारी बात हो जाती थी, लेकिन उस 1 रुपए के सिक्के के बजाय अगर आप उसमें 2 अठन्नी डालें तो क्या आपकी बात हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो ये जो टूटा हुआ विश्वास है, यही हमारे और ईश्वर के बीच में बाधक है। ईश्वर कहता है कि नहीं, तुम हमारे ऊपर पूर्ण विश्वास रखो, टूटा हुआ विश्वास मत रखो। आधा विश्वास हम माया पे करते हैं, घर वालों पे करते हैं, और आधा विश्वास हम उस परमात्मा पे करते हैं। तो इसीलिए हम बार बार दुख और ठोकरें खाते हैं। तो भगवान ने यही बोला, कहा कि पूर्ण विश्वास रखो, अंधी श्रद्धा रखो। जब तुम इसको करोगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि तुमको आनंद ना प्राप्त हो, तुम्हारा विश्वास नहीं डगमगाएगा। फिर आप ये सोचिए कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस जीवन में क्या है जो गुरु जी ने बोला। गुरु जी ने बोला कि द एम ऑफ लाइफ इज पीस ऑफ माइंड नॉट मनी। जो जीवन का ध्येय है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? शांति है। अब आप ये सोचिए, कभी थोड़ा अपने आप से बात कीजिए कि आप ये सोचिए कि हम कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे हमारी शांति भंग हो। क्यों? क्योंकि जो शांति है वो कहीं बिकती नहीं है, उसको आपको अर्जित करना पड़ता है, उसको प्राप्त करना पड़ता है। अब किसी भी कार्य को करने के पहले आप 1 सेकंड विचार कीजिए कि इस कार्य को करने पे अगर मेरे मन की शांति भंग हो रही है तो आप उस कार्य को मत कीजिए। और आप देखिएगा कि आप कितनी समस्याओं से बच जाएंगे। जैसे गुरुजी ने बोला ना कि बोलो तो विचार के, मुख में 32 दांत दिए गए हैं, तो भगवान ने कई बार वाणी में बोला है कि 32 बार विचार करके ही बोलो। तो इसी प्रकार जैसे भी आप कोई भी कर्म करते हैं तो उस कर्म को करने के पहले एक बार स्वयं से बात करिए और ये पूछिए अपने आप से कि इस कार्य को करने में मेरी शांति तो नहीं भंग होगी। क्यों? अगर शांति भंग होती है तो उस कार्य को आप मत करिए। क्यों? क्योंकि शांति की तलाश में तो सब भटक रहे हैं। आप देखिए ना, जो गरीब से गरीब है, अमीर से अमीर है,
वो सभी लोग शांति की तलाश में भटक रहे हैं। और शांति कहाँ है? शांति है ईश्वर के चरणों में। जैसे पहले भी कई बार बात चली है ना कि 6 चीजें ईश्वर ने अपने हाथ में रखी हैं, लाभ हानि, जीवन मरण, यश अपयश, विधि हाथ। और आप उसको ढूंढ कहीं बाहर रहे हैं। और ढूंढ क्यों रहे हैं? क्यों? क्योंकि आपको अपनी प्रारब्ध पर भरोसा नहीं है। अज्ञानता में यही होता है। अज्ञानता में हमको हमारी प्रारब्ध पर भरोसा नहीं होता है। हमको लगता है कि हम करने वाले हैं, हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, हमारी मैं आगे खड़ी हो जाती है। और ज्ञान में आने के बाद व्यक्ति को उसकी प्रारब्ध पर भरोसा हो जाता है। जैसा भी गुरुजी ने बताया, कहा कि अगर उसकी मृत्यु लिखी थी तो वो भले ही पिस्टल लेने जा रहा था तो क्या वो ले पाया? उसके पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। तो फिर भगवान ने दूसरा उदाहरण दिया, कहा कि तुम अपने घर में सिटकनी लगा लेते हो, दरवाजे पे लॉक लगा लेते हो, तो तुमको क्या लगता है कि क्या तुम इससे सुरक्षित हो गए? वो सिटकनी क्या तुम्हारी रक्षा कर लेगी? अरे जो भी चोर हैं, बदमाश हैं, उनके पास तो उससे भी ज्यादा एडवांस औजार है। अगर वो घर में घुसना चाहेंगे तो वो खोल के घुस ही सकते हैं। लेकिन तुम्हारी रक्षा कौन कर रहा है? तुम्हारी रक्षा वो गॉड कर रहा है। तो इसलिए अपना पूर्ण समर्पण गॉड के ऊपर करके और पूरे विश्वास के साथ, टूटे हुए विश्वास के साथ नहीं, पूरे विश्वास के साथ अपने हृदय में धारण करो। और आप देखोगे कि आपको जीवन में कभी कोई अशांति नहीं पैदा होगी। और जो कुछ भी आपको प्राप्त करना है, जो कुछ भी आप प्राप्त करना चाहते हो, वो आपको स्वतः प्राप्त हो जाएगा। दूसरी बात, आप कभी इसका मनन करिएगा कि जिन छोटी छोटी चीजों के लिए आप अपनी शांति भंग करते हो, तो आप देखना कि उससे कई गुना ज्यादा ईश्वर ने आपको पहले ही दे रखा है। और फिर अपने मन को यह समझाइए कि अगर ये चीज हमको प्राप्त हो भी गई तो क्या हो जाएगा? भाई इसके पहले हमारी 100 इच्छाओं की पूर्ति हो गई, तो जब 100 इच्छाओं की पूर्ति हो गई तो क्या हो गया? और अब 101 की हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? क्योंकि भगवान ने पहले ही बोला है कि सगल सृष्टि का राजा भी दुखिया। तो जब पूरी सृष्टि का जो मालिक है, जो राजा है, जब वो भी दुखी है, तो सोचो कि छोटी सी इच्छा की तुम्हारी पूर्ति हो भी गई तो तुम क्या सुखी हो जाओगे? एक इच्छा की पूर्ति जैसे ही होती है तुरंत दूसरी इच्छा क्रिएट हो जाती है। तो इसलिए बहुत समय हमारा ऑलरेडी बीत चुका है। अब अपने मन को स्थिर करने का प्रयास करें और मनमना भाव से रोज सत्संग सुने। धीरे 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 स्थिति बन जाएगी और आपका मन इधर उधर भटकना खत्म हो जाएगा। हरि ओम। सही प्रेमी हरिओम, राम राम। कितना अच्छा भी ये बता रहे थे भी, देख के सुन के अच्छा लगता है। अपना मन इसी ज्ञान में लगाए रहने पर ही सच्ची शांति मिलती है। हम लोगों का सत्संग जो है, जैसे पता आप सभी को कि 8 से लेकर के 9:20 तक होता है। बीच में ब्रेक होता है एक बार 8:40 पर, ब्रेक बाद फिर आप मिला लें दोबारा, और फिर 8:40 से 9:20 तक होता है रोज। और इसी तरह सुबह 8 से 9:20 तक होता है। ये रोज का है। बीच में एक बार ब्रेक होता है, पुनः आप मिला लें जैसे शुरू मिलाते हैं। हम लोगों का सत्संग रोज इसी होता है, लेकिन संडे को सिर्फ जो है मॉर्निंग में 10 से 12 स्पेशल सत्संग होता है 8 की जगह पर। टाइमिंग आप लोग नोट कर लें जिससे कि जो है आप लोगों को असुविधा न हो। हम लोगों का
गीता का 14वां अध्याय चल रहा है। भगवत गीता का 14वां अध्याय चल रहा है। 14वें अध्याय का 1 से 4 श्लोक चल रहा है। कल जो पढ़ा गया था उसकी 4 लाइन पढ़ देते हैं। जैसे दर्पण में तुम्हें अपनी प्रतिबिंब दिखता है, ऐसे ही गुरु के पास आकर हमें अपने स्वरूप का भान होता है। दर्पण गोल या टेढ़ा है, उससे तेरा क्या वास्ता। जहाँ पर भी तुम बैठे हो वहाँ आत्मनिश्चय में बैठे हो। कार भले तेरे शरीर से कैसे भी होते रहे, पर तुम्हारा मन प्रभु में रहे। कल यहाँ तक हुआ था। ये 14वें अध्याय का 1 से 4 श्लोक कल यहाँ तक हुआ था। इसके आगे आज क्या बोल रहे भगवान? प्रकृति और पुरुष के ही सहयोग से ये सारी सृष्टि बनी है। प्रकृति और पुरुष के ही सहयोग से ये सारी सृष्टि बनी है। धरती है प्रकृति और बीज रूप है परमात्मा। प्रकृति को महंत ब्रह्म भी कहा है। देह का होता नाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। ब्रह्म की सत्ता का कभी भी नाश नहीं हो सकता। जीव का भी विनाश नहीं है, क्योंकि वासना अनुसार वो फिर शरीर धारण करता है। केवल सब चेंजेबल है। यहाँ पर भगवान ने कितनी अच्छी बात बोली है। क्या कहा? प्रकृति और पुरुष के ही सहयोग से ही ये सारी सृष्टि बनी है। प्रकृति के सहयोग से। और क्या बोला? प्रकृति है, धरती है प्रकृति और बीज रूप है परमात्मा। धरती बोला जैसे धरती खेत है और किसान है। धरती है खेत और किसान है बीज डालने वाला। इसी प्रकार से प्रकृति और पुरुष से ये जगत बना है। जैसे खेत में कौन सी फसल उगेगी ये डिपेंड करता है किसान के ऊपर। किसान ने कौन सा बीज डाला, जो बीज डालता है उसी के अनुसार फसल उगती है। तो बोला दोनों को सहयोग से, अकेले से कुछ नहीं होगा। जब दोनों को सहयोग होगा तभी जाकर के ये जो है प्रकृति, ये जो है सृष्टि को बनती है। प्रकृति को महज ब्रह्म भी कहा है। देही का होता नाश है, तू तो साक्षी संग प्रकाश है। यहाँ ऊपर ये बोल रहे हैं देही का होता नाश है। जिसने भी देह धारण किया वो कोई भी हो, चाहे भगवान राम हो चाहे भगवान कृष्ण हो, कोई भी हो, कैसा भी हो, अगर किसी ने शरीर धारण किया है तो वो शरीर उसका जो है एक दिन जरूर जाएगा। शरीर विनाशी है, किसी के शरीर अमर नहीं है। तो इसलिए शरीर जब जाता है तो रोने की आवश्यकता क्या है? क्यों? क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। जिसने भी शरीर धारण किया है उसको जाना पड़ेगा। आपने देखा कोई आज तक ऐसा है जो शरीर धारण किए और रह गया हो? सबको जाना पड़ता है। तो ऐसे बोला यहाँ पर, तू साक्षी स्वयं प्रकाश है। ब्रह्म की सत्ता का कभी भी नाश नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? बोला जैसे ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर का अंश जो जीव में होता है वो अविनाशी है, वो नहीं मरेगा। वो क्या है? वो है प्राण, वो है शक्ति ईश्वर की। वो शक्ति कभी भी मरती नहीं है। लोग कहते हैं शक्ति निकल गई। शक्ति निकलती नहीं है। अगर निकलती तो फिर मुर्दे में क्यों कहते हैं परमात्मा है? मुर्दे में क्यों कहा जाता है हस्ती भांति प्रिय? नाम रूप नाश है, ब्रह्म का प्रकाश है। उस मुर्दे में ब्रह्म क्यों बोला जाता है? तो लोग बड़ा इसमें कंफ्यूज होते हैं
कि आखिर फिर शरीर से निकला क्या? कहते हैं भगवान निकल गया इसलिए मर गया। नहीं, भगवान नहीं निकला, भगवान से कनेक्शन कट हो गया। भगवान तो है ही है, पूरा पूरा, आप पूरे पूरे भगवान हो। आपका शरीर निर्जीव क्यों हुआ? जब तक आपके शरीर का कनेक्शन भगवान से था तब तक आपका शरीर उठता था, बैठता था, चलता फिरता सब था। जब भगवान से कनेक्शन कट हो गया तो उसमें जो क्रिया हो रही थी शरीर में, वो क्रिया होना बंद हो गई। न उठता है, न बैठता है, न खाता है, न पीता है, कुछ नहीं कर रहा है। तो बोला कैसे? इसका बड़ा सुंदर गुरुजी ने जवाब दिया। बोला जैसे बल्ब है, बल्ब आप देखो, चेक करना, जब बल्ब जलता है तो बल्ब के अंदर खूंटी होती है दो, उस खूंटी में तार जुड़ा होता है। अगर उस खूंटी से तार निकल जाए तो बल्ब हो जाता है फ्यूज। उसी तरीके से जब तक आपका कनेक्शन परमात्मा से जुड़ा था तो आप जल रहे थे, खा पी रहे थे, दौड़ रहे थे, खेल रहे थे। और जब जैसे खूंटी में से कनेक्शन हट गया बल्ब का तो बल्ब हो जाता फ्यूज। अब वो कोई क्रिया नहीं करता, बल्ब अंधेरा हो गया। उसी तरीके से जब आपका कनेक्शन परमात्मा से कट जाता है तो आप फ्यूज हो गए, बल्ब की तरह। अब आपका शरीर कोई क्रिया नहीं कर रहा है, शरीर तो पड़ा है, जैसे बल्ब पड़ा है लेकिन जल नहीं रहा है। उसी तरीके से आपका शरीर पड़ा है, जल नहीं रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि मुर्दे में भी आत्मा है। क्यों है? क्योंकि बोलते हैं हस्ती भांति प्रिय, नाम रूप नाश है, ब्रह्म का प्रकाश है। तो नाम रूप नाश किसका है? बोला जो नाम दिया छठे दिन माँ बाप ने, वो जो आप बोलते थे फलाने लाला, अब फलाने लाला थे, चले गए, नाम खत्म हो गया। जब आप किसी को जाते हो तो कोई बोलता फलाने लाला मट्टी, बोला मट्टी कब उठेगी? उनका नाम नाश हो गया। रूप, उनका जो रूप था वो देखो मुर्दे में कितनी जल्दी से चेंज होने लगता है, बदलने लगता है, उसका रूप बड़ा भयानक होने लगता है ज्यादा देर तक रखो। तो नाम रूप नाश है, ब्रह्म का प्रकाश है। ब्रह्म का प्रकाश क्या है? उस मुर्दे में भी अभी ब्रह्म है। कैसे? उसकी पहचान क्या है? बोला इसकी पहचान तीन बोली है, हस्ती भांति प्रिय। हस्ती माने है, आप कहते हो मुर्दा है। भांति माने भास रहा है, मुर्दा दिखाई पड़ रहा है। प्रिय माने प्यारा है। मुर्दा हो गया, शरीर अब डेथ हो गई, उसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति आपके पिताजी का मुर्दा है और उसके ऊपर अपनी चप्पल, अपना पैर रखे तो आप उसको छोड़ोगे? उसको मारने पीटने लगोगे ना। तो आपको मुर्दा प्रिय ना इसलिए क्योंकि उसमें अभी ब्रह्म की सत्ता है। लेकिन शरीर मुर्दा इसलिए हो गया क्योंकि सत्ता, ब्रह्म की सत्ता से उसका कनेक्शन कट हो गया बस। तो इसलिए फिर लोगों के मन में प्रश्न उठता है आखिर शरीर से क्या निकलता है जो शरीर निर्जीव हो गया? शरीर से जब ब्रह्म की सत्ता का कनेक्शन कट होता है तो शरीर जो है वो निर्जीव हो जाता है। और निर्जीव होने के बाद में जो शरीर से निकलता क्या है? निकलता है उसकी अंत वेले की वासना। अंत वेले की वासना के अनुसार उसका पुनः जन्म होता है। तो आप क्या बोलते हो? चल बसा, यहां चला और फिर अपनी अंत वेले की वासना के अनुसार वो जाके बसा। कैसे बसा? बोला अंत काल जो पुत्र सुमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, तो सुअर योनि बलबल उतरे। अंत काल जो धन सुमरे, सर्प योनि बलबल उतरे। अंत काल महल माड़ी सुमरे, प्रियत योनि बलबल उतरे। अंत काल स्त्री सुमरे या पति सुमरे, वैश्य योनि बलबल उतरे। लास्ट में बोला है भगवान ने, गुरु नानक साहब ने,
अंत काल जो हरि सुमरे ते नर मुक्ता होए। जो अंत वेले में भगवान का, हरि का सुमरन करती हैं, प्रभु का चिंतन मनन करती हैं, उनका नाम जपते हैं, उनका ध्यान करते हैं, सत्संग में बैठे रहते हैं, गुरु की वाणी सुनते हैं, तो वो जो है क्या है, ते नर मुक्ता हो, वो नर मुक्त हो जाते हैं और उनको पूरा शरीर धारण नहीं करना पड़ता, और वो मुक्त होकर के उसी ब्रह्म से मिलके एक हो जाते हैं। कैसे? जैसे सागर में लहर समाए, जैसे सागर में लहर उठी और फिर सागर में समा गई, तो उसी तरीके से जीव परमात्मा से उत्पन्न हुआ और अंत वेले में परमात्मा से मिलके एक हो गया। जिनकी वासना, जो हरि का सुमरन करते हैं, वो तो हरि से मिलके एक हो जाते हैं, लेकिन जिनकी वासना जो बताया गया, पुत्र में, धन में, घर में, पति पत्नी में होती है, तो वो उसी के अनुसार जन्म पाते हैं। तो इसलिए ये अंतिम बेला कब आ जाए ये किसी को नहीं पता, इसलिए हर समय उस हरि का सुमरन करें। और हरि का सुमरन कैसे करोगे? जपना नहीं हर समय। जैसे आप अपने नाम को याद रखते हो ना, मेरा नाम ये है, मैं डॉक्टर हूं, मैं वकील हूं, याद रखते हो ना, इसी तरीके से आप बस ये याद रखो कि हम जो भी मेरे शरीर से क्रिया हो रही है, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, जो भी क्रिया शरीर से हो रही है वो भगवान की शक्ति से हो रही है। ये आप ध्यान रखोगे। जैसे आप अपने लिए ध्यान रखते हो कि मैं पुरुष हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं वकील हूँ, मेरा नाम ये है, ये ध्यान रखते हो ना। आप सोते सोते भी अगर किसी को नाम बुलाया जाए तो जग जाता, हाँ बोलिए क्या बात है। तो यही ध्यान आपको रखना है कि जो कुछ भी इस शरीर से हो रहा है वो परमात्मा की शक्ति से हो रहा है। इसी को बोलते हैं प्रभु का हर समय ध्यान रखना। और जब आप ये ध्यान रखोगे तो आपका हर कर्म पूजा हो जाएगी। आप ऑफिस का काम कर रहे हो, घर का काम कर रहे हो, दुकान का काम कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, उस समय भी आप के ध्यान में है हम बोल किसकी शक्ति से हैं, भगवान शक्ति से हो रहे हैं। कस्टमर समझा रहे किसकी शक्ति से, भगवान शक्ति से। तो फिर आपका आवागमन समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप हर समय परमात्मा के सुमरन में हो। परमात्मा के सुमरन का मतलब नहीं होता है कि हर समय आप 24 घंटे सत्संग बैठे रहो, 24 घंटे आप जो है राम राम जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, ऐसा नहीं है। हर चीज की युक्ति, बोला युक्ति छूटे संसार। आप युक्ति से संसार से छूट सकते हो, उसी तरीके से युक्ति से आप ये भव सागर है, ये संसार क्या है, भव सागर है। और इस भव सागर में जो गुरु से युक्ति लेगा वही इस भव सागर से छूटेगा, नहीं तो 84 लाख योनियों में फिर उसको भटकना पड़ेगा। तो फिर आगे कितनी अच्छी बात बोली, मतलब इसी बात से आप साबित होता है। क्या बोला? देही का होता नाश है, शरीर नाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। तू कौन? तुम ब्रह्म। दादा भगवान ने क्या बोला? मैं न मरबो संसार, मुझे मिला है जियावन हार। तो मुझे गुरु मिला है जियावन हार, हम मर ही नहीं सकते। फिर आगे बोला ब्रह्म की सत्ता का कभी भी नाश नहीं हो सकता। जो ब्रह्म की सत्ता आपके अंदर पूरी है उसका कभी नाश नहीं हो सकता। तो यही बात आपको अपने अंदर में ये फीलिंग करनी है, वही ब्रह्म की पूरी सत्ता मेरे अंदर में है। और जब पूरी सत्ता आपके अंदर में है तो आप क्या हो गए? ब्रह्म है। इसीलिए कहा जाता है मैं ब्रह्म हूं, ये सबसे बड़ा जाप है, और मैं जीव सबसे बड़ा पाप है।
अपने को जीव मानना ही नरक में डालना। क्यों? क्योंकि देह में सब विकार होते हैं और गुरु हमें देह से ही दूर करता है। आप 1 मिनट एकांत बैठ करके आप अपने से बात करो कि आप ब्रह्म नहीं हो तो क्या हो? आप ब्रह्म नहीं तो क्या हो? किसी के बेटे हो, तो अगर बेटे हो तो तुम्हारी उम्र अगर 20 साल है तो 20 साल पहले कहाँ थे? 20 साल से तुम बेटे बने, 20 साल पहले 21वें साल में कहाँ थे? तो वही निराकार थे, उन निराकार से साकार हो गए। तो यही बात तो भगवान बोलते हैं कि मैं निराकार से साकार होकर के आया हूं। किसके लिए आया हूं? भक्तों का उद्धार करने के लिए। तो बोला नहीं, युगे युगे मैं प्रकट होता हूं धर्म के स्थापना के लिए और अधर्म का नाश करने के लिए। तो आप पूरे पूरे ब्रह्म हो। अच्छा, अब आप अपने को ब्रह्म मानते क्यों नहीं? पता क्यों नहीं मानते? ये बात हम अपने जीवन के अनुभव से कह रहे हैं आपको। क्यों नहीं मानते? क्यों? क्योंकि आपके अंदर में अभी भी आपके अंदर में कोई न कोई विकार विषय, जलन, सड़न, कुड़न, नफरत कुछ न कुछ पड़ा है। आपका दर्पण माने शीशा, दर्पण अपने मन की करो सफाई तभी देगा प्रीतम दिखाई। अभी आपके दर्पण में काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का सारे विकार उसके अंदर अभी कुछ न कुछ मात्रा में हैं, 100% समाप्त नहीं हुए हैं। इसी तरीके से पांचों विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पांचों विषय अभी कुछ न कुछ मात्रा में पड़े हैं। जब तक 100% सफा नहीं हो जाएगा, अब जैसे बोला काम, तुम्हारे अंदर कोई ना कोई काम भावना है, तो बोला ये 100% खत्म हो जाए, क्रोध 100% खत्म हो जाए। जब ये पांचों विकार और पांचों विषय 100% समाप्त हो जाएगा, राग, द्वेष, ईर्षा, जलन, सड़न, कुड़न, नफरत, ये 100% समाप्त हो जाएगी, तो आपका जो दर्पण है, शीशा है, मन है, मन को कहा गया दर्पण, थोड़ा मन दर्पण कहलाए, और बोला हर चीज देखे और दिखाए, थोड़ा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तो तुम्हारा दर्पण सब देखता है, सब दिखा रहा है कि तुम्हारे अंदर में क्या क्या अभी विकार में, क्या क्या अभी इसमें कितना परसेंटेज बाकी है, पांचों विकार में क्या कमी बाकी है, पांचों विषयों में क्या बाकी है। जब ये आप इसकी बोला नित्य करो सफाई, अपने मन की नित्य करो सफाई और तभी देगा प्रीतम दिखाई। आप अपने शीशे को एकदम खूब साफ करते जाओ, एक दिन साफ हो जाएगा। कितना भी धूल से, काजल से, कितना भी उसमें दाग पाग है, उसमें रोज आप जो है सफाई करो, तो देखो एक दिन शीशा एकदम साफ हो जाएगा। और जैसे ही शीशा साफ होगा वैसे ही आपको अपना स्वरूप नजर आने लगेगा। कैसे आने लगेगा? जैसे सूर्य को आप दीवार पर उसका प्रकाश पड़ता है तो पता लगता है कि सूर्य निकल आया है, लेकिन सूर्य का दिखाई नहीं पड़ता। जहां पर दीवार पर सूर्य दिखाई पड़ रहा है उसी दीवार पर आप शीशा टांग दो तो देखो आपको शीशे में पूरा पूरा सूर्य दिखाई पड़ेगा। वही हाल आपके दर्पण का है। जब आपके अंदर से पांचों विकार, पांचों विषय, राग, द्वेष टोटल समाप्त हो जाएगा तो उसी समय आपको अपना रूप ब्रह्म का उस साक्षात दिखने लगेगा। फिर आपसे कोई भी गलत कार्य नहीं हो पाएगा। हाँ, ये क्या है, एक दिन नहीं जाएगा। अरे भाई, आपके अंदर जो मलिनता है, ये मलिनता कब की है? अरे 84 लाख योनियों तक आपके अंदर ये काम करते आए हो। 84 लाख योनि जो मिलती है वो मिलती है कौन सी? उसको बोलते हैं भोगवान योनि। और भोगवान योनि में हर पशु में
ये पांचों विकार और पांचों विषय होते हैं। जैसे मनुष्य में पांचों विकार होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। देखो गैया जो है अपने बछड़ों को न देख ले, दूध नहीं देती, कितना उससे मोह है? क्रोध आता है जब कोई उसको मारता है तो सिंह दौड़ा के मारती ही नहीं है। लोभ होता है, कोई घात दिखाए तो उसके पीछे पीछे जाती ही नहीं है। तो बोला हर चीज जो 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 मनुष्य में है वही जानवरों में भी है, सारी चीजें वही विकार, वही विषय। लेकिन क्या है, वो 84 लाख योनियों से जो आप विकार और विषय में सने थे, इतनी जल्दी सफा हो जाएगा है? कितने दिन से सत्संग आप आ रहे हो भाई? कितने महीने, कितने साल से आ रहे हो? आप 10, 20, 25 साल से आ रहे हो और 84 लाख योनि, मतलब हर योनि आपकी जो है 25-50 साल की रही हो, तो 84 लाख योनि तक आपने इसी विषय विकार में डूबे रहे। इसलिए कहते नहीं है, खाना पीना भोगना तिनका पशु समान। जो व्यक्ति सिर्फ खाता है, पीता है और भोग विषय में गिरता है, तो उसके और पशु में क्या अंतर है? अरे परमात्मा ने तुम्हें पशु से मनुष्य बनाया, किस लिए बनाया? कभी आपने 1 मिनट सोचा है? अरे आपको कल्पना नहीं है कि आपको मनुष्य जन्म कैसे मिला है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। अरे बड़े भाग्य से तुम्हें मनुष्य तन मिला ये, और इस मनुष्य तन को तुम गंवा रहे हो इसमें विषय विकार में, माया में। अरे ये तुमको मिला, एक मौका मिला है कि तुम परमात्मा अपने अंदर से प्रकट करो और परमात्मा से मिल के एक हो जाओ। बाकी 84 लाख योनियों को बोला जाता है भोगवान योनि। 84 लाख योनियों में आपको भोगना पड़ता है, जो भी सजा मिले भोगना पड़ता है। घोड़े की, गधे की, आपको जितना है, मालिक जैसे कहे, मालिक जैसे मारे पीटे, खाना दे न दे, आपको उसमें करनी पड़ता है। मनुष्य योनि एक से वैसी मिली स्वतंत्र, जिसमें आप चाहो तो आप सीढ़ी के बीच में खड़े हो, चाहो तो ऊपर चढ़ जाओ और चाहो नीचे आ जाओ। नीचे आओगे नरक में जाओगे, ऊपर आओगे परमात्मा से मिलकर एक हो जाओगे। और हम तो एक बात अपने जीवन के अनुभव से कहते हैं, अरे भाई आपने इतनी उम्र हो गई, दुनिया के सारे कर्म किए, लाखों करोड़ों पैदा किया, बड़ा नाम कमाया किसी चीज में, चाहे खेल में, चाहे व्यापार में, चाहे संगीत में, चाहे किसी चीज में, पढ़ाई लिखाई में, कुछ भी कितना कर लिया। हमें कोई एक व्यक्ति बता दे किसी के मन को शांति मिली? हम अपने जीवन के अनुभव से कह रहे हैं। जिस क्षेत्र में उतने एकदम कुल बुलंदी पे पहुंचे, चाहे खेल में रहा हो, बिगेस्ट अवार्ड होता है उत्तर प्रदेश का लक्ष्मण अवार्ड, वो मिला हमको। स्टेट चैंपियन रहे, 1 नहीं 7-7 साल रहे। व्यापार में बुलंदी तक पहुंचे, आपके सोशल समाज में, उसमें अपने खत्ती सभा में, उसमें महामंत्री पूरे शहर में रहे कितने साल। मतलब सारे क्षेत्र में हम जाके देख चुके। किसी क्षेत्र में मन को शांति नहीं मिलती। मन हमेशा जो है वो जो है उसको कम महसूस होती है। लेकिन जिस दिन से इस सत्संग में आए, गुरु जी की शरण में आए, पूर्ण शांति प्राप्त हुई है। ये चीज आप सत्संग रोज लेते रहो और आपको न मिले तब कहना, गारंटी है आपको शांति मिलेगी, परम शांति मिलेगी। और जीवन का लक्ष्य क्या है? द एम ऑफ लाइफ इज पीस ऑफ माइंड। जीवन का लक्ष्य शांति, और वो शांति आप प्राप्त कर सकते हो सिर्फ इसी मनुष्य योनि में, बाकी किसी योनि में नहीं प्राप्त कर सकती हो। बाकी अभी अनु भैया हमारे जो है भजन सुनाते हैं रोज, बहुत अच्छा, बहुत बड़े अनु भैया भजन सुनाते हैं और उनका भजन सुनिए आप लोग, आनंद आएगा बहुत ही। हम तो इस बात को मान के चलते हैं कि आप बस सत्संग बैठते जाओ, रोज सत्संग बैठते जाओ, और आपको जो है आनंद न मिले, शांति न मिले, तो आप कहना
परम परम आनंद की प्राप्त हो रही है जो सत्संग में बैठ रहे हैं। तो हम इन्हीं शब्दों के साथ में अपने इस पर विराम देते हैं और अनु भैया जो हमारे अब इस पर आपको भजन सुनाएंगे। बात समझ में आई अब हमारी, झूठी है सारी दुनियादारी। बात समझ में आई अब हमारी, झूठी है सारी दुनियादारी। और न लो अब परीक्षा हमारी, आए शरण अब प्रभु हम तुम्हारी। और न लो अब परीक्षा हमारी, आए शरण अब प्रभु हम तुम्हारी। बात समझ में आई अब हमारी, झूठी है सारी दुनियादारी। जिन पर भरोसा करके समझा था अपना, टूटा भरम सारा मिथ्या था सपना। ओम 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 हरि ओम ओम ओम। जिन पे भरोसा करके समझा था अपना, टूटा भरम सारा मिथ्या था सपना। मतलब की थी सबकी यारी, आए शरण अब प्रभु हम तुम्हारी। बात समझ में आई अब हमारी, झूठी है सारी दुनियादारी। और न लो अब परीक्षा हमारी, आए शरण अब प्रभु हम तुम्हारी। लोभ मोह ने बहुत सताया, धन ही कमाने का लक्ष्य बनाया। ओम 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 हरि ओम ओम ओम। लोभ और मोह ने बहुत सताया, धन ही कमाने का लक्ष्य बनाया। मोह माया में मती गई मारी, मोह माया में मती गई मारी। आए शरण अब प्रभु हम तुम्हारी। और न लो अब परीक्षा हमारी, आए शरण अब प्रभु हम तुम्हारी। अंतिम आशा भरोसा तिहारा, थक गया हूँ चाहूँ और से हारा। ओम 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 हरि ओम ओम ओम। अंतिम आशा भरोसा तिहारा, थक गया हूँ चाहूँ
ओर से हारा। और न लो अब परीक्षा हमारी, और न लो अब परीक्षा हमारी। आए शरण अब प्रभु हम तुम्हारी। बात समझ में आई अब हमारी, झूठी है सारी दुनियादारी। और न लो अब परीक्षा हमारी। आए शरण अब प्रभु हम तुम्हारी। आए शरण अब प्रभु हम तुम्हारी। प्रभु हम तुम्हारी। बहुत सुंदर अनु भैया, बहुत बढ़िया। हाँ महेश भैया, हाँ महेश भैया। हरिओम गुरु जी। हाँ हरिओम, क्या बता रहे हैं? अनु भैया को भी हरिओम। सच में आपकी अनु भैया का भजन सुन के ये फील हो रहा है कि गुरु जी के शरण में हम लोग आ गए हैं तो परीक्षा जैसे खत्म हो गई अब हम लोगों की। जैसे अब वो कौवे ने सीता माँ के पैर में चोट मारी थी तो वो तीनों लोग गया, लेकिन कहीं उसको शरण नहीं मिली। और जब खुद वो श्री राम भगवान के शरण में आया तभी उसको जीवन दान मिला। वैसे अनु भैया का भजन सुन के भी हम लोग मन के वशीभूत होके आपसे गुरुजनों से कितना भाग रहे थे माया में, लेकिन आज जैसे भजन इन्होंने सुनाया ना कि अब आपकी शरण में आ गए हैं, तो सच बात है कि आपकी शरण में आने के बाद कितना हम लोगों को सुकून और शांति मिल रही है। जैसे अभी अमित भैया ने बताया ना कि सिक्का जो है पूरा डालेंगे तभी बात हो पाएगी, आधा अधूरा विश्वास रखेंगे अठन्नी वाला तो कोई काम नहीं होगा। और जैसे आपने बताया ना कि 25 साल से सत्संग आ रहे हैं और सोच में गंदगी धुल जाए, लेकिन 84 जन्मों का जो कर्म है वो 25 साल में थोड़ी ना कट जाएगा। तो ये बात बहुत अच्छी लगी। बाकी भैया लोगों को मेहनत देख के कैसे रोम रोम पुलकित हो रहा है, गुरु के ज्ञान पे फक्र भी हो रहा है कि बस जागने की देर है। मतलब जो अंदर पड़ा है जैसे बोरिंग थे वो ऑटोमेटिक निकल रहा है। अन्नू भैया के तो जैसे हम दीवाने हो गए हैं, लग रहा है कि मतलब कितना मेहनत कर रहे हैं कि मतलब बगैर देखे इतना भजन तो हम नहीं गा सकते। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ बहुत सुंदर। रोज नया भजन, रोज नया भजन गा रहे हैं। हाँ बहुत सुंदर। हाँ मंगल भैया। हरिओम गुरु जी। हाँ हरिओम। हाँ मंगल भैया, हरिओम। अन्नू अमित भैया को हरिओम। अनमोल हीरा मोती खजाना निकल रहा है। ये अमित भैया बहुत अच्छी बात बताई है। मन हमेशा हमें गिराएगा, गुरु जो है हमेशा हमें उठाता है, इसलिए गुरु को यश करे और मन को नो करे। हाँ बहुत सुंदर। हाँ चित्रा जी। संजय भैया, संजय सुशीला। हाँ हरिओम सुशीला जी। चित्रा जी हरिओम। आप दिख नहीं रही हैं। चित्रा जी आपका नेटवर्क नहीं ठीक है क्या? चित्रा जी के लगता है उधर का नेटवर्क नहीं ठीक चल रहा है। हाँ सुशीला जी। हाँ सुशीला जी। हाँ हरिओम। संजय भैया सुशीला हरिओम। हाँ हरिओम हरिओम। हाँ क्या बोली सुशीला जी? बहुत अच्छा बताए ने कि सही बात है। ज्ञान से पहले शांति इंसान ढूंढता था हर चीज में, मतलब घर महल पैसा कौड़ी ये सब चीज में मतलब शांति है। लेकिन जो सत्संग में आ गया, जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो मनमना भाव से बस सत्संग सुन लिया, तो क्या हम तो अपने आप को फील करते हैं कि जो वो राजा बंगला कार वाले हैं, जो सत्संग
नहीं होंगी। जो खजाना गुरुजी हम लोग के पास आपने दे दिया है, वो खजाना बहुत कम लोग के नसीब में मिलते हैं। सच बात बता रहे हैं कि सत्य में शांति भगवान के चरणों में, वचनों में ही है और कहीं नहीं है। ये फील भी होता है गुरुजी, बहुत फील होता है हाँ कि सच में कहीं नहीं शांति था। हाँ संजय भैया, और भैया को धन्यवाद भैया, बहुत अच्छी अच्छी भजन सुना रहे हैं, इतनी अच्छी राग से, सच में। अच्छा और रोज नया भजन सुना रहे भैया, अनु भैया जो है रोज नया भजन सुना रहे। हाँ ये कमाल की, और उससे बड़ी बात ये कि याद करके, याद करके हाँ। बहुत कृपा है गुरुजी, बहुत। एक देख के सुनाना होता है, एक देख के सुनाना और एक याद कर सुनाना। हाँ एकदम बिल्कुल अनु भैया एकदम हृदय से निकलता है भजन, बहुत सुंदर। एकदम नाभि से लेकर हाँ सुनने में बहुत अच्छा लगता बहुत है। अच्छा भूल लगता जाते हैं क्या, मतलब ये लगता है कि भजन ही तक रह जाते हाँ हैं। हाँ एकदम बिल्कुल गुम हो जाते हैं। हाँ संजय भैया, हरिओम गुरु जी, हरिओम। बहुत अच्छी बात आज अमित भैया बताया। वो दिल्ली वाली घटना तो हमको वो गुरु जी के जो आप बताते हैं हमेशा 5 वचन वाली, बिल्कुल उससे मिलता जुलता हम सोच विचार कर रहे थे। हाँ। बिल्कुल तू काफी तत्क्षण जो बात मान लिया, मतलब गुरु वचन को जो मान लिया, देखिए आज कहाँ से कहाँ हाँ। इस बात को फील कर रहे थे हम कि आज वाकई में अमित भैया बताए कि अगर गुरु जी के वचन तत्क्षण न मानते तो आज हम यहाँ ना हो। सही बात है। ये बात बिल्कुल हम रियलाइज कर रहे थे तब से। बाकी अनु भैया का भजन जो है, हम तो वो फेसबुक का देख रहे हैं, स्टार ऐसा कोई दिन नहीं है जो स्टार का फोटो नहीं आती है, और उसका और तो फेसबुक देख देख के देख रहे हैं कि भजन के भी दीवाने हो जाएंगे। ज्यादा हो जाएंगे हम लोग भैया, आप लोग तो हटने नहीं देंगे, हम लोग समझ लीजिए। लोग जो फेसबुक वाले हीरो को देखते यकीन नहीं होगा कि वही अभी कितना अच्छा गाते हैं। हाँ ये बात आज आपने नहीं बताई कि जितने खेलकूद वाले खिलाड़ी हैं ये बड़ा गौर देख रहे, ये वही अनु है, कोई दूसरा है। ना इनके अंदर भरा हुआ है, कोई जान पाएंगे। ये कहता नहीं, ज्ञानी दिखाते नहीं है, जब उनसे बात करते हैं, जब उनके पास जाते हैं, जब उसके अंदर से कुछ निकलता तब पता चलता है ज्ञान कितना है। हाँ अनु भैया में एक खास बात ये है ना, अनु भैया में एक खास बात ये है, बड़ा फर्म डिटरमाइंड, कोई चीज सोच लें तो करते जरूर हैं, और ये भजन गाने वाला सोच दिया तो करते हैं। बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद भैया, ऐसे आगे बढ़ाते रहिए हम लोग के। तो देखते फेसबुक पे इतना एक्टिव रहते भैया, बिल्कुल लगते जैसे हीरो। फोटो देख रहे कि नहीं? ये जो मतलब फोटो, मतलब गजब गजब का आपको फोटो आता, हम तो देख के गदगद। बहुत अच्छा लगता है। और वही एक्टिवनेस सत्संग में आ गई अब। हाँ बिल्कुल इसी तरीके से बने रहेंगे सत्संग में तो हम लोग तो निहाल हो जाएंगे। भजन गा के फेसबुक पे जिसने देख लिया ना चौक जाएंगे। अरे वो सब हीरो मानते हैं। हाँ और हाँ पूनम जी कटरा, हरिओम हरिओम। पूनम जी कटरा, हाँ हाँ हरिओम पूनम जी, क्या बता रही हैं? हाँ, आपने बहुत अच्छा बताया कि अंत देने की जो वासना होती है वो जाती है, बाकी शक्ति तो रहती ही रहती हाँ। है। आपने बात बहुत अच्छा लगा, मतलब सुनने में अच्छा लगा। और अनु भैया का भजन इतना अच्छा लगा कि एकदम उसी में डूब गए यार, तो बहुत ही बढ़िया भजन गाए हैं। हाँ, और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया, हरिओम। हाँ नीलू जी, नीलू जी, हरिओम गुरुजी। हाँ हरिओम हरिओम। नीलू जी क्या बता रही हैं? भैया के भजन बहुत सुंदर, और सबसे बड़ी चीज पूरा जीवन का सार हाँ। भजन में बता दिया। हाँ। और मतलब हम भी महसूस करते हैं, भजन तो हम भी गाते हैं, लेकिन भजन याद नहीं होता। हाँ। और भैया रोज नया नया एक भजन सुनाते हैं, बिना देखे सुनाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और सच बात है गुरुजी, अमित भैया ने भी बताया कि गुरु के ऊपर पूर्ण समर्पण अब
चलिए बहुत अच्छा, चलिए हाँ चलिए, समय हो रहा है, समय हो रहा है, ओम का जाप कर लें 3 बार। सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम।